नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा था। ये नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। अब बात करते हैं कि किन किन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो इसको हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सस्टेन्ड एंड कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी। तो पहले ये समझते हैं कि सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी क्या होती है। तो नाम में ये कंट्रोल मीन्स किसी भी ड्रग का जो रिलीज है उसको कंट्रोल्ड हो। तो द रेट एट विच अ ड्रग इज रिलीज्ड फ्रॉम रेजोनेट is dependent on several factors. In various cases, to control the effect or sustain the release of medicine over several hours, the rate is made suitable slow. मीन्स अगर किसी भी ड्रग का एक्शन हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक चाहिए तो उसके अंदर से ड्रग रिलीज करने का जो रेट है उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या डेवलपमेंट हुआ है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी का। फर्दर मेडिकेशन कैन बी अटेन्ड बाय द यूज ऑफ कोटिंग दैट लिमिट द रिलीज। और हम इस ड्रग के रिलीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हमारा मेडिकेशन है उस पर कोटिंग करके। द कंट्रोल द साइट ऑफ रिलीज डेक्स्ट्रोमेथार्पन, डाइक्लोफिनेक एंड निकोटीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स यूजिंग दिस टेक्निक। तो इसके लिए जो हम टेक्निक्स जिन ड्रग्स के लिए यूज करते हैं वो कौन सी है, डेक्स्ट्रोमेथार्पन, डाइक्लोफिनेक, निकोटीन। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज दैट द ड्रग डज नॉट नीड टू बी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। नेक्स्ट क्लासीफाई किया गया माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। तो व्हाट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन? माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस वेयर स्मॉल ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल्स ऑफ solid or liquid substance are covered by a non-stop film of polymeric material. मीन्स इसमें जो हमारा जो ड्रग होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं, सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, और उनको एक पॉलीमेरिक मटेरियल से वो कवर्ड होते हैं, इसीलिए इसका नाम है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। बाय डिलीवरिंग द एक्टिव एजेंट एट ऑप्टिमल रेट टू द टारगेट टिश्यू and causing slight toxicity and least side effect, the maximum therapeutic value can be attained. Delivery of a drug in sustained controlled release way is done by microsphere as a carrier for drug. तो इसमें जो भी हम ड्रग के रिलीज को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए जब हम ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी भी कम होती है और उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और थेरेपेटिक जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। और ये जो हम अचीव करते हैं ये है ड्रग करियर के जो माइक्रोस्फीयर जो है एज अ करियर काम करता है और वो ड्रग को रिलीज करता है। इन द माइक्रो करियर मीन्स क्या हुआ कि कोई भी ऐसा एजेंट जो ड्रग को वहां तक पहुंचाए। तो इसमें जो करियर होता है वो माइक्रोस्फीयर जो होते हैं वो एज अ करियर यूज होते हैं। इन द माइक्रो इनकैप्सुलेशन द कवरिंग ऑफ द पार्टिकल इज रीचिंग डायमेंशनली फ्रॉम some 10 of micron to 500 micron size. Next is parenteral control release system. The parenteral route of administration is the most common and effective way for delivering drugs with low viability and fine therapeutic index. Therefore, the drug therapy will not only benefit compliance but also improve the quality of therapy when the frequency of injection will be reduced. तो मीन्स ये क्या होता है कि इसमें जो भी पेरेंटल रूट से जो हम नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हम डेवलप करते हैं उसमें जो है ड्रग की वैल्यूबिलिटी भी अच्छी होती है और उसका थेरेपेटिक इंडेक्स भी अच्छा होता है। इसलिए इसके फ़ायदे ये हैं कि बार बार जो हम इंजेक्शंस का यूज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसमें क्या हुआ, एक बार हमने इंजेक्ट किया और जितनी देर के लिए हमें एक्शन चाहिए वो धीरे धीरे अपना स्लो रेट पे ड्रग को रिलीज़ करता रहा। पेरेंटल कंट्रोल मतलब नाम में क्या कंट्रोल्ड है, जो हमारा ड्रग का रिलीज़ है वो कंट्रोल्ड है। इससे क्या हुआ कि अगर हम पेरेंटली कोई डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं तो फिर अगर उसका एक्शन खत्म हो तो फिर हमें देना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है कि हमें जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए एक्शन चाहिए ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। दिस रिडक्शन इन द इंटायर नंबर ऑफ ड्रग डोजिंग इज रीच्ड बाय द यूज ऑफ फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोमिसेस द रिलीज ऑफ ड्रग इन अ कंट्रोल मैनर ट्वाइस मंथली और इवन लेस फ्रिक्वेंटली। इसमें क्या होता है कि ऐसा जब हम पेरेंटल कंट्रोल जो रिलीज सिस्टम है उसमें ड्रग को हमें महीने में 2 बार देना पड़ सकता है, 1 बार या उससे भी कम दे सकते हैं। In addition to humanizing patient comfort and reducing the frequency of injection of drugs in the form of depot formulation are the objective of parental control release
सिस्टम। तो ये उन पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है जो उनको जो है डिस्कम्फर्ट फील होता है या उनको बार बार इंजेक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है। डिपॉट फॉर्मुलेशन मीन्स कोई भी फॉर्मुलेशन डिपॉट के फॉर्म में वहाँ से ड्रग को रिलीज होता रहता है। द डिपॉट फॉर्मुलेशन लाइकली टू नॉट ओनली टू बूस्ट द थेरेपेटिक प्रॉफिट बट आल्सो लेसन द अनवांटेड साइड इफेक्ट। नेक्स्ट इज बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो बक्कल में हमारे माउथ में कहीं भी जो भी फॉर्मुलेशन है उसको प्लेस करना है। तो बक्कल रीजन डील्स विद सुटेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिस्टमिक ड्रग डिलीवरी फॉर द वेरियस ट्रांस म्यूकोसल available sites. Buccal mucosa is most convenient and available site for delivery of therapeutic agent. Mucosa is relatively permeable because of rich blood supply. This system includes fast releasing dissolving tablets, sublingual tablets, chewing gum, बक्कल पैचेस। तो मेनली जो बक्कल म्यूकोसा होती है उसके जो परमेबिलिटी होती है ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे हाई रिच ब्लड सप्लाई होती है। तो ये जो बक्कल डिलीवरी सिस्टम है इसमें जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है उसको बक्कल में प्लेस किया जाता है। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट, सबलिंगुअल, च्यूइंग, बक्कल पैचेस। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम delivers the drug through the skin at a controlled rate to the systemic circulation when distinct dosage form is applied on the skin. तो सपोज हमने कोई क्रीम अप्लाई करते हैं या कोई ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है तो कि अगर हमें जितनी देर के लिए एक्शन चाहिए होता है उतना हम नहीं अचीव कर पाते हैं। इसके लिए हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो ये हेंजाब्लास्ट होते हैं, टॉपिकल यूज हैज बीन एप्लीकेबल फॉर सेंचुरीज मोस्टली इन द ट्रीटमेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्किन एलिमेंट्स। नेटिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्स ओनली द ड्रग परमेशन थ्रू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन टू ट्रीट द डिजीज स्टेट होपिंग दैट इज अकर विद स्लाइट नो सिस्टमिक अक्यूमुलेशन। तो इसमें हम लंबे टाइम तक हमें एक्शन शो कर सकता है, हमारी ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और वो अपना एक्शन शो करती रहती है। ये मेनली हम स्किन जो भी स्किन डिजीजेस है उनके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ऑकुलर मीन्स आईज के लिए यूज होती है सिस्टम। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आई प्रोवाइड्स यूनिक डिफिकल्टीज टू ड्रग delivery plans. Conventional eye drops used for treating many ocular diseases has several disadvantages. तो मेनली जो भी हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं आँखों के लिए यूज़ करने के लिए नॉर्मली जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें हमें काफ़ी नुकसान भी होते हैं और दिक्कत भी होती है। तो एल्डरली पेशेंट, चिल्ड्रन, इवन प्रैक्टिसाइज यूजर्स इंजर्स देयर आइज अपॉन कॉन्टैक्टिंग विद द बॉटल टिप लीडिंग टू बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। जो भी एल्डरली पेशेंट होते हैं या बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं अपनी आँखों में जब भी कॉन्टैक्ट से लाते हैं बॉटल की टिप तो उससे इनको इंजरी भी हो जा सकती है और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के भी चांस ज़्यादा होते हैं। Preservative also cause morphological alterations to vital parts of the eye such as conjunctiva, cornea, tendon, resulting in alteration of scarring behavior after glaucoma surgery. तो जो भी हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं ये कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में वो भी क्या करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे कंजक्टिवा, कॉर्निया इन सब पार्ट्स में। For maintaining the chemical stability of drug, use preservative and pH regulation are needed. Both of them lead to enhanced tear flow, causing poor pharmacokinetic of eye drops due to reduction of active moiety. Preservative pursued irritation like tearing, stinging, burning, and allergy punctuate dermatitis. तो इसके लिए क्या किया गया इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने क्या जो भी हम लोगों ने क्या किया नोवल ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया है जो कि क्या है हार्मलेस है और आइज को उसको टॉलरेट कर सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी सेकेंड पार्ट में हम और भी पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।